लाए मैं क्रश कर देती हूँ। हाँ, आप जिसका क्रश है ये काम उसी को करने दीजिए। चिकन चीज बॉल्स मैंने अभी बनाए, आपको कहें तो भिजवाऊं? चल क्या रहा है? फिलहाल तो सिर्फ वन वे ट्रैफिक चल रहा है। खाना तो आप अच्छा बनाते हैं लेकिन बातें भी अच्छी बना लेते हैं। और आप क्या करती हैं? बीफ और वेजिटेबल लजानिया बनाया, टोटली लो कैलोरी। मैं उस खाने की मशीन से तो शादी नहीं कर सकती। पता नहीं कौन लोग हैं जिनके दिल का रास्ता मैदे से होके जाता है। मेरे तो रास्ते में हडल ही हडल है। हम तुम यकुम रमजानुल मुबारक से पीर से इतवार शब 9 बजे। कोई काम तुम लोगों से ढंग से होता है या नहीं? तूने तो कहा था कि दोनों मर गए। अलिशबा जिंदा है। जी भाई जी, मैंने तो खुद देखा था, उसकी सांस नहीं चल रही थी भाई जी। लाइबा जी, आप परेशान मत हो लाइबा जी। अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखें। वही तो है जो दिन को रात में तब्दील करता है, अंधेरे में से उजाला करता है। आप भी उससे अच्छे की उम्मीद रखें लाइबा जी। अलिशबा जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। प्लीज प्लीज आप रोइए तो मत। मैं आपको रोते हुए नहीं देख सकता। बात मेरी बहन के लिए दुआ करना। लाइबा जी, आप भी हिम्मत कीजिए। आप ही तो कहती हैं कि हर चीज मुमकिन है, बस उसके लिए हिम्मत और हौसला रखना पड़ता है। आप भी हिम्मत करें। अलिशबा जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और प्लीज अपने आप को संभालिए। इस वक्त उसको आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। अपना ख्याल रखिए। आंटी, सॉरी। क्यों आए हो तुम लोग यहाँ? मुझे किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं है। यही चाहते थे ना तुम लोग। देख लो, मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया, ना उसकी खुशी रही और ना वो रहा। बहुत शर्मिंदा है आंटी। मैं नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मेरे बेटे ने तुम्हारी बहन से शादी की थी। सजा मिल गई उसे उसकी इसकी। चला गया वो इस दुनिया से। चला गया वो इस दुनिया से। आंटी, अलिशबा भी ठीक नहीं है। उसने इस हादसे में अपनी औलाद खो दी। मेरी तो पूरी कायनात ही बर्बाद हो गई। ना ही मेरा बेटा रहा और उसकी औलाद तो इस दुनिया में आने से पहले ही खत्म हो गई। मगर मैं तुम लोगों को बदला नहीं दूंगी। मेरी रगों में तुम्हारे खानदान का खून नहीं है। मैं तुम्हें दुआ दूंगी कि तुम्हारी बहन अलिशबा ठीक हो जाए और वो मेरे बेटे को पहले से भी ज्यादा चाहे, उससे और ज्यादा मोहब्बत करे, उसकी मोहब्बत में पागल हो जाए। तुम लोगों के लिए यही सबसे बड़ी बददुआ है। जाओ, चले जाओ यहां से।
जा, चले जाओ। आंटी, अनस मेरा सबसे अच्छा दोस्त था आंटी। उसके जाने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि दोस्त? अरे दोस्त कहते हो तुम उसे? तुम तो कोई रिश्ता ही नहीं निभा सके, ना दोस्ती का ना बहनोई का। एक मां के दिल से आ निकली है ये कि तुम और तुम्हारे घर वाले कभी खुश नहीं रहेंगे, कभी खुश नहीं रहेंगे। जाओ, चले जाओ यहां से। अब्बा जी, आपकी दवाएं। मुझे बताओ कि अलीशा की कोई खबर आई? अब्बा जी, मैंने मुस्कान को फोन किया था तो कहने लगी कि अभी कुछ टेस्ट दिए हैं डॉक्टर्स ने, अब जब रिपोर्ट आएगी तो ही पता चलेगा। रियान कहाँ है? वो हॉस्पिटल में है। मैंने कहा भी था रियान को कि घर आ जाओ, कुछ रेस्ट कर लो, लेकिन कह रहा था नहीं मैं ठीक हूँ। शाहजेब को फोन करके बुला ले। दरअसल अब्बा जी वो भी घर पर नहीं है और किसी को बता के भी नहीं गया है कि वो कहाँ चला गया। कहाँ जा सकता है? ये बात को बुलाओ, गाड़ी निकाले, मैंने अलीशा को देखने अस्पताल जाना। जी, शाहजेब आ गया। कहाँ गए थे तुम? अस्पताल गया था। तुम हॉस्पिटल गए थे? क्यों? मैं अस्पताल नहीं जा सकता? इसमें हैरानगी वाली क्या बात है? नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं ये कह रही हूँ कि तुम्हें ऐसे जाना था तो हमें भी बताते, हम लोग भी चले चलते तुम्हारे साथ। पप्पू जी, दादाजी, हॉस्पिटल से फोन आया था। सब खैरियत है? अलिशा को होश आ गया है। शुक्र अल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुस्कान, अलिशा को होश आ रहा है। अलिशा, अलिशा आंखें खोलो, देखो मैं लाइबा, हम तुम्हारे पास हैं। मुस्कान, अलिशा को होश आ रहा है। तुम जाओ दादाजी को जाकर बताओ, मैं अभी सबको बता कर आती हूँ। दादाजी, कैसी है अलिशा? होश आया अभी अभी, लेकिन बार बार अनस भाई का नाम लिए जा रही है। अल्लाह खैर करेगा बेटा। इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे के केस के बारे में कुछ और मालूम हुआ? पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और यही लग रहा है कि अनस की मौत सिर्फ कार एक्सीडेंट की वजह से नहीं हुई है,
क्या हुआ था मेरे बेटे के साथ इंस्पेक्टर साहब? जाए हुआ कुआ पर जो एविडेंस मिले हैं, इन्हें देखकर तो यही लग रहा है कि बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। गाड़ी की हालत भी बहुत ख़राब थी। इसी वजह हम दोनों को चोटें देख के यही सोच रहे थे कि एक्सीडेंट से आई हैं, मगर शायद ऐसा नहीं है। गाड़ी से आपके बेटे का मोबाइल फ़ोन, वॉलेट, घड़ी कुछ भी नहीं मिला है। लगता है कि एक्सीडेंट के बाद ज़ख्मी हालत को देखकर किसी ने फ़ायदा उठाने की कोशिश की और लूटने की कोशिश की, इसलिए हमें मोबाइल वगैरह उनका कुछ नहीं मिला। आपके बेटे ने उनसे लड़ने की पूरी मज़ाहमत की थी। उसके जिस्म पर चोटें यही बता रही हैं कि इसके साथ किसी का झगड़ा हुआ है। इंस्पेक्टर साहब, ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी ने उसे लूटा ही ना हो और ना ही उसका एक्सीडेंट हुआ। आप कहना क्या चाहती हैं बीबी? अब मुझे यकीन हो रहा है कि मेरे बेटे का एक्सीडेंट नहीं हुआ, उसे मारा गया। इंस्पेक्टर साहब, ये कत्ल है। आपके बेटे को किसी ने गोली नहीं मारी है। पोस्टमार्टम में साफ साफ लिखा हुआ है उसे चोटें लगी थीं। खून, उसका खून बहने की वजह से मौत हुई है। मेरे बेटे को उसके ससुराल वालों ने मारा है। मैं अपनी बहू के घर वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराऊंगी। देखें, इस तरह हम बगैर सबूत और गवाह के किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई शिकायत है, कोई शक है, बताइए हमें, हम तफ्तीश करेंगे और अगर सबूत सामने आया तो हम उनके खिलाफ ज़रूर कार्रवाई करेंगे। इंस्पेक्टर साहब, क्या पोस्टमार्टम की एक कॉपी मुझे मिल सकती है? जी ज़रूर। अलिशबा, तुम ठीक हो? अलिशबा, मैं लाइबा, अपनी आंखें खोलो। लाइबा, तुम इसको बुला दो। अनस भाई आ जाएंगे, तुम खुद को संभालो। अल्लाह ताला ने तुम्हें नई जिंदगी दी है अलिशबा, हौसला करो, सब ठीक हो जाएगा। अनस, इसको बुला दो। डॉक्टर्स कह रहे थे कि वो अलिशबा को डिस्चार्ज करने वाले हैं। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी खबर। कैसी तबीयत है उसकी अब? नहीं, तबीयत नहीं ठीक। डॉक्टर ही बता रहे थे कि वो अनस की डेथ को उसका जहन कबूल नहीं कर पा रहा। मुस्कान बता रही थी कि कभी उसको पहचानती है, कभी नहीं पहचानती, तो तबीयत तो नहीं ठीक। आ जाएगी तो। आंटी, आप क्यों मारा मेरे बेटे को? क्या कसूर था उसका? क्या बिगाड़ा था उसे तुम्हारा? कि तुम्हारी बहन से उसने मोहब्बत की शादी की थी, उसे एक अच्छी जिंदगी देने की कोशिश की थी। ये कोई इतना बड़ा जुर्म तो नहीं था कि तुमने उसे सजाए मौत ही दे दी। आंटी, ये क्या कह रही हैं आप? मैंने किसी को नहीं मारा। अनस की तो एक्सीडेंट में डेथ हुई है ना। मैं अभी पुलिस स्टेशन से आ रही हूँ। ये उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, इसमें साफ लिखा है कि उसका कत्ल हुआ है, उसे मारा गया है। क्या कह रही हो तुम? हम पर इल्जाम लगा रही हो? मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगी। मैंने तुम सबका नाम पुलिस स्टेशन में दर्ज करा दिया है।
आंटी जी एक सेकेंड, अपने भाई की गारंटी मैं लेता हूँ, कुछ नहीं किया उसने। अच्छा, तो फिर तुमने किया है, तुमने मारा है मेरे बेटे को, तुमने मारा है मेरे बेटे को। किस तरह की बात कर रही हैं आप? अरे हम तो खुद परेशान हैं, मेरी बहन जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी, तुम लोग मेरे बेटे के कातिल हो, कातिल हो तुम लोग, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। चंदा, हारून, क्यों परेशान हो रही हो? घर में बहुत टेंशन चल रही है हारून। मैं क्या करूं? तुम्हें पता है, मैं कभी कभी खुद को बहुत अकेला महसूस करती हूँ। अगर उस वक्त तुमने कोई सही डिसीजन लिए होते तो शायद आज हालात मुख्तलिफ होते। नहीं यार, वो फैसला मेरा बिल्कुल ठीक था। आज भी मुझे सब लोग बहुत प्यार करते हैं, जो मैं कहती हूँ सब मेरी बात मानते हैं। तुम्हें पता है, इस प्यार, इस शान का मजा ही कुछ और है। अब्बा जी मेरी बहुत कदर करते हैं, शाहजेब से सब डरते हैं और शाहजेब सिर्फ मुझसे डरता है। और हमारी मोहब्बत, हमारी मोहब्बत वही है। तुम मुझसे कभी दूर गए ही नहीं थे। तुम्हें पता है, मैंने तुम्हें कभी भी अपने से दूर जाने ही नहीं दिया। तुमसे मोहब्बत जो इतनी की है, तुम्हें हमेशा मैंने अपने पास पाया है। और जब मैं हारून, अलिशबा ने इस हादसे में अपना सब कुछ खो दिया, अपना शौहर, अपना बच्चा। अगर वो अनस की मौत की वजह से ऐसी नहीं हुई, हमारे खानदान की छूटी शान, अना और फरसूदा रवायात ने उसे ऐसा कर दिया है। लाइबा भी बहुत डिस्टर्ब्ड है, किसी से बात नहीं कर रही। मुस्कान, तुम्हें लगता है कि अनस को हमने मारा है? लाइबा अलिशबा बहुत क्लोज हैं एक दूसरे से, तो ठीक हो जाएंगे कुछ दिनों में। अलिशबा ने हमारे खानदान से बगावत की। क्या हुआ अगर उसने पसंद की शादी कर ली थी? हम लोग उसकी खुशी में शरीक होने के बजाय उसके दुश्मन बन गए। अलिशबा ने हमसे माफी मांगी। अनस हमसे माफी मांगने के लिए खुद आया था। काश तुम लोग उसे माफ कर देते, उसे गले लगा लेते। ये सब अचानक हुआ है मुस्कान, हादसा था और हादसे बताकर नहीं होते, बस हो जाते हैं। तुम्हें पता है, अगर हम सब उसे अकेला ना छोड़ते ना, तो वो अनस की मौत का सदमा भी बर्दाश्त कर लेती। जब इंसान के साथ उसके अपने खड़े होते हैं, तो वो बड़े से बड़ा सदमा भी बर्दाश्त कर सकता है। तो तुम इस सब का जिम्मेदार हमें ठहरा रहे हो?
कहीं ना कहीं कसूरवार हम सब हैं। अब भी तो तुम लोगों ने उसको इस घर में जगह दी है ना, तो क्या तुम सब लोग उसका सब कुछ छिन जाने का इंतजार कर रहे थे? काश तुम लोग ये बात पहले समझ जाते। ये खतों वाली प्लानिंग की थी तुम। मुझे माफ कर दो भाई जी, गलती हो गई मुझसे। मुझे लगा वो वाकई मर गई है भाई जी, माफ कर दो भाई। माफ कर दूं तुझे? कान खोल के मेरी एक बात सुन ले, अगर मुझे कुछ हुआ ना तो मेरे साथ मैं तुम लोगों का भी वो हासिल करूंगा कि सारी जिंदगी याद रखोगे। समझा कुछ? भाई जी शफीक साहब ने ये प्लॉट के कागजात भेजे, आप एक बार देख लें। अगर कोई कागज मिस गए तो मुझे बता दें, मैं बात कर लेता हूँ। भाई जी शफीक साहब अभी भी मुसलसल कॉल्स कर रहे हैं, आप एक दफा देख लो। तू क्या देख रहा? चल दफा हो यहां से। ये वकील साहब को फोन मिला। जी वकील साहब, भाई जी आपसे बात करना चाह रहे हैं। हाँ क्या देखना? कौन है वहां पर? नहीं भाई जी, देख नहीं रहा मैं, फोन पर बात कर। चल जा यहाँ से। भाई जी आपने जाने का कहा नहीं था तो। इंसान कुछ अपनी अक्ल से भी सोचता। चल निकल चल। बब्बन रुक, तू यहाँ क्या कर रहा था? शाहजेब भाई जी ने तुझे यहाँ क्यों बुलाया था? वो वैसे ही। शाहजेब भाई जी तुझ पर गुस्सा हो रहे थे, जैसे कोई गड़बड़ हुई हो, कोई बात हुई हो। 2-3 दिन से मैं देख रहा हूं कि शाहजेब भाई जी हर बात पर गुस्सा हो जाते हैं, जैसे परेशान हो किसी बात पर। चुप क्यों है? पता क्यों नहीं रहा मुझे? शाहजेब भाई जी ने वकील को क्यों कॉल की थी? बता मुझे, क्या बात हुई है? कोई पुलिस केस था? मैंने कहा ना ऐसा कुछ नहीं है, तू क्यों बिलावजा मुझे परेशान कर रहे? बब्बन, कहीं अनस को मरवाने में भाई जी का हाथ तो नहीं है? पता मुझे, तू भी शामिल था इसमें। बोल, बता मुझे। मैंने कहा ना ऐसा कुछ नहीं है। बैठो। मैं पुष्पा, क्या हुआ था उस दिन? थोड़ा सा तो याद करने की कोशिश करो। वो अनस भाई वहां पहुंचे कैसे? एक्सीडेंट कैसे हुआ था? क्या अनस भाई का किसी के साथ झगड़ा हुआ था? कुछ तो सोचो, ऐसा क्या हुआ था? अलिशबा, अलिशबा संभालो खुद को। अलिशबा, 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 अलिशबा खुद को संभालो। अलिशबा, बस बस बेटा, बस क्या हो गया है बेटा? बस
तुम ना मुझे अच्छा से तैयार कर दो, अनस आने वाला है। और ना तुम ना गुलाबी कलर का जोड़ा निकालना। तुम्हें पता है अनस बोलते हैं जब मैं गुलाबी जोड़ा पहनती हूँ ना गुलाब का फूल लगते हैं। जाओ ना, अनस आने वाले हैं। आप इसे कहे ना ये मुझे तैयार करे। अनस बस आने ही वाला है अनस। ये लो अलिशबा, बस एक लास्ट बाइट। अलिशबा कुछ पियोगी? मिल्क शेक बनाओ। अलिशबा, ये बिरयानी मैंने बनाई है तुम्हारे लिए, तुम्हें पसंद आई? कैसी लगी? आज तो माशाल्लाह खाना खा रही है। तुमने मारा था ना मेरे अनस को? हाँ? तुमने मारा था ना मेरे अनस को? तुम कातिल हो ना अनस के? तुमने ही मारा है ना अनस को? बताओ मुझे, तुम ही कातिल हो ना अनस के? बताओ मुझे। अलिशबा क्या हो गया तुम्हें? अरे झूठ बोल रही है, मैंने कुछ नहीं किया। लेके जाओ इसे। इसने ही मारा है अनस को, यही कातिल है अनस का। मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं इसे। मैं भी तुम्हें जान से मार दूंगी। तुमने क्यों किया ऐसा? अलिशबा अलिशबा क्या हुआ तुम्हारी? क्या हो रहा है ये? तुम सब कातिल हो। तुम सबने मिलकर अनस को मारा है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। अलिशबा तुमने मारा है ना अनस को? तुम हो ना मेरे बच्चे के कातिल? बताओ ऐसा क्यों किया? अलिशबा संभालो खुद को। तुमने भी मारा है अनस को। तुम सबने मारा है अनस को। तुम सब कातिल हो। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। देखिए ना दादाजी, रियान पे इल्जाम लगा रही है। सबको मार दूंगी मैं। सब ठीक है। तुम लोगों ने अलिशबा 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 पानी लेके आओ। अलिशबा आंखें खोल। मैं पानी लेके आओ जल्दी। अलिशबा 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 आंखें खोलो। अलिशबा आंखें खोलो। रियान, डॉक्टर को फोन करो, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। अलिशबा अलिशबा आंखें खोलो। अलिशबा आंखें खोलो। अलिशबा अलिशबा आंखें खोलो। आप रो क्यों रही हैं लाइबा जी? मेरे साथ भी ऐसा ही होगा ये बात। मैं भी अपनी मोहब्बत को खो दूंगी। मेरा भी अलिशबा वाला हाल होगा ना। इस घर में एक मोहब्बत का तो अंजाम देख लिया मैंने। यहाँ कभी कुछ नहीं बदलेगा, हमेशा सब ऐसा ही रहेगा। ये घर, यहाँ के रस्मों रिवाज, हमारी किस्मत कभी नहीं बदल सकती। यहाँ मोहब्बतों को तो दफनाया नहीं जा सकता, इसलिए यहाँ इंसानों को दफना दिया जाता है, क्योंकि वो तो बहुत आसान है ना, सिर्फ मिट्टी डालनी होती है। सब कुछ नहीं होगा, हौसला कीजिए। ऐसा ही होगा ये बात। और तुम्हें तो मुझसे मोहब्बत भी नहीं है। तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा अगर मैं पागल भी हो गई तो? मेरा यकीन करें, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा लाइबा जी, और मेरे होते हुए आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अब रोना बंद कीजिए और संभालिए खुद को। हाँ, तुमने अलिशबा को देखा है? मुझसे उसको इस हाल में देखा नहीं जाता है। अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह अलिशबा जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। झूठ बोल रहे हो तुम। तुम्हें तो मेरी कोई परवाह नहीं है।
है मुझे आपकी परवाह। बहुत अहम है आप मेरे लिए। और मैंने आपको कभी इस तरह टूटता हुआ नहीं देखा, हमेशा मजबूत देखा है। इसलिए खुद को संभालिए, हिम्मत कीजिए। सोई नहीं अभी तक? नींद नहीं आ रही। कुछ सोच रहे हो? हाँ। सोने की कोशिश करो, नींद आ जाएगी तो सोचे खुद ब खुद दिमाग से चली जाएंगी। मुझे अनस के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरा रवैया ठीक नहीं था उसके साथ। दोस्त था मेरा, एक ही दोस्त था मेरा। पता है, जब भी कोई टेंशन होती थी, कोई परेशानी होती थी ना मुझे, मैं उसी से शेयर करता था और वो हंस के मजाक में मेरी टेंशन दूर कर देता था। मुझे पता ही नहीं लगता था और सोल्यूशन भी दे देता था ऐसे ही। हमेशा खड़ा रहा मेरे साथ, मेरी हर मुश्किल में, हर परेशानी में। और मैंने क्या किया उसके साथ? उसकी अम्मी की बद्दुआ नहीं भूल सकूंगा मैं कभी। एक ही बेटा था उनका, चला गया। क्या उसे आके मारा गया होगा? रियान, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो यही कह रही है ना, लेकिन उसे कोई क्यों मारेगा? उसकी किसी से दुश्मनी नहीं थी, इतना अच्छा इंसान था वो, हंसता रहता था, फौरन दोस्तियां कर लेता था। उसकी सबसे अच्छी क्वालिटी थी। उसको कौन मारेगा? मेरा कोई काम करने का दिल नहीं करता भाई, किसी चीज में दिल नहीं लगता। अलिशबा की ऐसी हालत देखकर मेरा दिल करता है कि मैं इस घर से भाग जाऊं। हाँ, क्या फजूल बात कर रही है? डॉक्टर्स देख रहे हैं अलिशबा, ट्रीटमेंट हो रहा है उसका, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। लाइबा, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम उसका ख्याल रखो, इस वक्त उसके साथ रहो। इस वक्त सबसे जरूरी ये है कि तुम अपना ख्याल रखो। का दिल बहुत मजबूत है भाई। मुझे ऐसा लगता है कि अलिशबा के साथ नहीं, मेरे साथ कुछ हुआ है। मुझे लगता है मैं पागल हो गई हूँ। तुम दोनों बहुत करीब होना एक दूसरे के। 24 घंटे का साथ, एक दूसरे के राजदार, कुछ भी हो, एक दूसरे को पता होता था क्या कर रही हो क्या नहीं। सुनो मेरी बात, किसी के दुख को महसूस करना बहुत अच्छी बात है, पर उसके दुख में खुद को तकलीफ देना
अजियत देना ये बेवकूफ़ी है। मत करो। मैं दादाजी से बात करता हूँ, तुम कॉलेज ज्वाइन करो, पढ़ाई शुरू करो, दिमाग बटेगा, ठीक है? चलो। लाइबा जी, अब कैसी तबीयत है अलिशबा जी की? पता नहीं बात ठीक नहीं है। वो बैठे बैठे अनस भाई का नाम लेके कभी रोने लगती है, कभी हंसने लगती है। कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं। आप तो बहुत हौसले वाली हैं। मुझे पूरा यकीन है आप उन्हें संभाल लेंगी। सॉरी बात, मैंने कल रात तुम्हें बहुत परेशान किया। कोई बात नहीं, कम से कम आपके दिल का बोझ तो कम हुआ। मेरे लिए यही काफी है। बस बस लाइबा जी, आप रोइए मत, मुझे अच्छा नहीं लगता। बात यहाँ क्या कर रहे हो? वो लाइबा जी ने कुछ सामान मंगवाया था, वही देने आया हूँ। ठीक। लाइबा जी, ये आपका सामान। चाबियां भूल गया था। जी।